मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल 9th क्लास में लेसन नंबर 1 सप्लीमेंट्री में शुरू किया गया था, जिसका नाम है गांधी जी एंड ए कॉफ़ी ड्रिंकर। ठीक है, तो इसमें कल मैंने लेसन शुरू किया था, तो जो पढ़ाया था उससे आगे आज शुरू करने वाले हैं। जब सभी बच्चे जब वीडियो देखेंगे तो वो समझ लेंगे कि आज कहाँ से शुरू किया गया है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट पैसेज। सभी बच्चे ध्यान से देखें, ठीक है। चलिए। ही पाइंड फॉर ए कप ऑफ गुड कॉफ़ी। उस नवयुवक को एक कप अच्छी कॉफ़ी पीने की बहुत इच्छा थी, या वह नवयुवक अच्छी कॉफ़ी के एक प्याले के लिए बहुत ही व्याकुल था। किसी भी तरह से इसको बोल सकते हैं कि वह नवयुवक एक कप अच्छी कॉफ़ी पीने के लिए बहुत व्याकुल था। वन डे, एक दिन, ही वाज लाइंग ऑन हिज बैक, जब वह अपने कमर के बल लेटा हुआ स्वप्न देख रहा था। ड्रीमिंग ऑफ इट। एक दिन जब वह कमर के बल लेटा हुआ स्वप्न देख रहा था। व्हेन ही हियर्ड द वेलकम साउंड, जब उसने आवाज़ को सुना, ऑफ द वुडन सैंडल ऑफ गांधी जी की लकड़ी की बनी हुई सैंडल की आवाज़ को सुना। एक दिन, दोबारा समझेंगे सभी बच्चे। एक दिन जब वह कमर के बल लेटा हुआ स्वप्न देख रहा था, तब अचानक उसने लकड़ी की बनी हुई गांधी जी की सैंडलों की आवाज़ को सुना। ए मिनट लेटर, एक मिनट बाद, गांधी जी एंटर्ड, गांधी जी ने प्रवेश किया। विद हिज नेवर फेलिंग स्माइल, कभी चेहरे से कभी न जाने वाली मुस्कुराहट के साथ। एंड चीयरिंग वर्ड्स, और अपने अच्छे शब्दों के साथ। ठीक एक मिनट बाद गांधी जी ने अपने चेहरे से कभी न जाने वाली मुस्कुराहट और अच्छे शब्दों के साथ कमरे में प्रवेश किया। इसको दोबारा समझ लेंगे एक बार सभी बच्चे। ही पाइंड फॉर ए कप ऑफ गुड कॉफ़ी। वह नवयुवक एक अच्छी कॉफ़ी का कप पीने के लिए बहुत ही उत्साहित था। दोबारा समझेंगे। वह नवयुवक एक अच्छी कॉफ़ी के प्याले के लिए बहुत ही व्याकुल था। वन डे, एक दिन, ही वाज लाइंग ऑन हिज बैक, ड्रीमिंग ऑफ इट। एक दिन जब वह कमर के बल लेटा हुआ स्वप्न देख रहा था। व्हेन ही हियर्ड द वेलकम साउंड ऑफ द वुडन सैंडल ऑफ गांधी जी, जब उसने अचानक लकड़ी की बनी हुई गांधी जी के सैंडलों की आवाज़ को सुना। सैंडल्स कह लीजिए या खड़ाऊँ कह लीजिए। लकड़ी की बनी हुई गांधी जी खड़ाऊँ की आवाज़ को सुना। ए मिनट लेटर, एक मिनट बाद ही, गांधी जी एंटर्ड विद हिज नेवर फॉलिंग स्माइल एंड चीयरिंग वर्ड्स। एक मिनट बाद गांधी जी अपने चेहरे पर कभी न जाने वाली मुस्कुराहट और सुंदर शब्दों के साथ कमरे में प्रवेश किया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। ही लुक्ड एट द लैड एंड सेड, उन्होंने उस लड़के की तरफ देखा। एंड सेड, और कहा, नाउ यू आर डिसाइडली बेटर, अब तुम पहले की अपेक्षा अच्छा महसूस कर रहे हो। यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपिटाइट, तुम अब अच्छी तरह ठीक हो रहे हो, या तुम्हें अब अच्छा हो जाना चाहिए। रिकवर्ड मतलब जब कोई व्यक्ति बीमार होकर दोबारा सही होने के तरफ चलता है तो उसको रिकवर कहते हैं। तुम्हें अब सही हो जाना चाहिए या ठीक हो जाना चाहिए। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, तुम क्या खाना पसंद करोगे।
अरे सम गुड उपमा या डोसा, कुछ अच्छा उपमा या डोसा। क्योंकि बच्चों एक बात आप समझ लीजिए, ये साउथ इंडियन जो डिशेज़ होती हैं, साउथ इंडियन जो खाना होता है उपमा और डिश, ये समझ लीजिए डोसा, उपमा और डोसा, ये वहाँ का साउथ इंडियन में सबसे अच्छा खाना समझा जाता है। इसलिए गांधी जी ने ये सोच करके, क्योंकि ये लड़का साउथ इंडियन है, तो उन्होंने उसको साउथ इंडियन खाना खाने के लिए ही थोड़ा प्रेरित किया। दोबारा समझिए किन शब्दों के साथ कहा। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, तुम क्या खाना पसंद करोगे। अरे सम गुड, अरे कुछ उपमा या डोसा, अरे कुछ उपमा या डोसा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, गांधी जी एविडेंटली न्यू, गांधी जी अच्छी तरह जानते थे। ऑल अबाउट द लेड्स पार्सली फॉर दीज टू गुड ओल्ड साउथ इंडियन डिशेज। गांधी जी स्पष्ट रूप से उस नवयुवक के दक्षिण भारत के इन दो व्यंजनों के प्रति समझ लीजिए सभी बच्चे ध्यान से, दो व्यंजनों के प्रति पसंद के विषय में जानते थे। ठीक है बच्चों, दोबारा समझिए। गांधी जी एविडेंटली न्यू ऑल अबाउट द लेड्स पार्सली फॉर दीज टू गुड ओल्ड साउथ इंडियन डिशेज। गांधी जी अच्छी तरह जानते थे, या दोबारा समझिए, गांधी जी उस नवयुवक की ओर, गांधी जी ने उस नवयुवक की ओर देखा और कहा, दोबारा समझिए सभी बच्चे। गांधी जी एविडेंटली न्यू ऑल अबाउट द लेड्स पार्सली फॉर दीज टू गुड ओल्ड साउथ इंडियन डिशेज। गांधी जी स्पष्ट रूप से उस नवयुवक के दक्षिण भारत के इन दो व्यंजनों के प्रति पसंद के विषय में अच्छी तरह जानते थे। क्योंकि वह जो नवयुवक था बच्चों, वो साउथ इंडियन था, दक्षिण भारत का रहने वाला था, और वो जानते थे कि दक्षिण भारत में ये डिशें या ये इस प्रकार के खाने सबसे अधिक पसंद किए जाते हैं। दोबारा समझ लीजिए। गांधी जी स्पष्ट रूप से उस नवयुवक के दक्षिण भारतीय के इन दो व्यंजनों के प्रति पसंद के विषय में अच्छी तरह जानते थे। गांधी जी वाज लाफिंग, गांधी जी हंस रहे थे। द यंगेस्टर हैड ए सडन ब्रेन वे, नवयुवक ने तुरंत अपने दिमाग को चलाया। कुड आई हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, ही ब्लटर्ड आउट, उसने अचानक कहा, कृपया क्या मुझे एक कप कॉफ़ी मिल सकती है। ही ब्लटर्ड आउट, उसने बिना सोचे समझे कहा। उसने बिना सोचे समझे कहा कि क्या मुझे एक कप कॉफ़ी मिल सकती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। गांधी जी आंसर्ड विद ए पील ऑफ लाफ्टर, गांधी जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, ओह अरे यू ओल्ड सिनर, अरे तुम पुराने पापी हो। दैट इज़ व्हाट यू वांट, तुम ये क्या चाहते हो। तुम पुराने पापी हो, यह वस्तु है जो तुम चाहते हो, यह कोई वस्तु है जिसे तुम चाहते हो। एंड देन सीइंग द लुक ऑन द लैड्स फेस,
और तब उन्होंने नवयुवक के चेहरे की तरफ देखा। ही एडेड, उन्होंने यह भी कहा, यू सर्टेनली शैल यू हैव योर कप ऑफ कॉफ़ी, तुम्हें निश्चित रूप से एक कप कॉफ़ी मिलनी चाहिए। तुम्हें निश्चित रूप से एक कप कॉफ़ी मिलनी चाहिए। यस, लाइट कॉफ़ी, हल्की कॉफ़ी, विल सूथ योर स्टोमच, जो तुम्हारे पेट दर्द में भी सहायता करेगी। यस, हाँ, लाइट कॉफ़ी, हल्की कॉफ़ी, विल सूथ योर स्टोमच, तुम्हारे पेट में होने वाले दर्द में ठीक होने में सहायता करेगी। एंड व्हाट विल यू हैव विद द कॉफ़ी, तुम कॉफ़ी के साथ और क्या लोगे? तुम कॉफ़ी के साथ और क्या लोगे? आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता, वी कैन मेक उपमा और डोसा, कि हम अच्छा उपमा या डोसा यहाँ बना सकते हैं। बट वार्म टोस्ट वुड गो वेल विद कॉफ़ी, लेकिन तुम्हें कॉफ़ी के साथ गरम टोस्ट, जो कि ब्रेड के बनाए जाते हैं बच्चों, लेकिन कॉफ़ी के साथ तुम्हें गरम टोस्ट मिलेंगे। शैल सेंड यू ए ट्रे, आई शैल सेंड यू ए ट्रे, मैं तुम्हें उन सब को ट्रे में भेजूँगा। मैं तुम्हें उन सब को ट्रे में भेजूँगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। विद दैट एंड ए काइंड पार्टिंग वर्ड्स गांधी जी लेफ्ट द रूम, अपने इन दयालु भरे शब्दों के साथ गांधी जी ने कमरे को छोड़ दिया, या गांधी जी कमरे से बाहर चले गए। अपने इन दयालु भरे शब्दों को कहते हुए, अपने इन दयालुता के शब्दों को कहते हुए गांधी जी ने कमरे को छोड़ दिया। द लैड ले वेटिंग, नवयुवक लेटे हुए प्रतीक्षा करता रहा। ही कुड नॉट बिलीव, उसे विश्वास नहीं था। हिज गुड लक, कि उसका भाग्य इतना अच्छा हो सकता है। उसे विश्वास नहीं था कि उसका भाग्य इतना अच्छा हो सकता है। कॉफ़ी इन साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम में कॉफ़ी, एंड और गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग, और गांधी जी स्वयं देने के लिए कह रही हैं। टू सेंड इट इन टू हिम, और गांधी जी स्वयं उसके लिए लाने के लिए कह रहे हैं, या भेजने के लिए कह रहे हैं। नीचे लाइन को बच्चों दोबारा समझ लीजिए। विद दैट हैड ए काइंड पार्टिंग वर्ड्स, अपने इन दयालुता भरे शब्दों के साथ गांधी जी लेफ्ट द रूम, गांधी जी बाहर निकल गए। द लैड ले वेटिंग, नवयुवक लेटे हुए प्रतीक्षा कर रहा था। ही कुड नॉट बिलीव हिज गुड लक, उसे विश्वास नहीं था अपने इतने अच्छे भाग्य पर, उसे अपने इतने अच्छे भाग्य पर विश्वास नहीं था। कॉफ़ी इन साबरमती आश्रम, कि साबरमती आश्रम में कॉफ़ी, एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग टू सेंड इट इन टू हिम, और स्वयं गांधी जी उसके लिए स्वयं भेजने का आदेश दे रहे हैं, और गांधी जी स्वयं उसको भेजने के लिए आदेश दे रहे हैं। बच्चों, ये आज यहीं तक रहेगी वीडियो। इससे आगे का जो लेसन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजा जाएगा। सभी बच्चे वीडियो देखते रहें, हिंदी इसकी करते रहें। हिंदी हो जाएगी तो फिर आप इनके एक्सरसाइज क्वेश्चन करने में कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। अगर नहीं समझ में आती है तो उसको आप दोबारा फिर देख सकते हैं, और तब तक देखते रहें जब तक कि तुम्हारे ये समझ में ना आ जाए। एक बात का और विशेष ध्यान रखिए कि कोई भी अगर आपका अभी तक आपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना नंबर नहीं दिया है तो उसको नंबर स्कूल में ज़रूर दे दें। 9th के रजिस्ट्रेशन सिर्फ 15 तारीख तक हैं। अगर आप उसमें किसी तरीके की लापरवाही कर रहे हैं तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं तो उसमें जिम्मेवारी आप सभी बच्चों की होगी। थैंक यू।